भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जाए। पिछले 33 वर्षों के अंतर्गत दोनों भाइयों ने जिस प्रकार से सरकार को चलाया है उसमें बिहार को बहुत पीछे ले जाने का काम किया है। अलग अलग समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। उसी के क्रम में जो है कल यदुवंशी समाज के लोग, कल का दिन एक बड़ा शुभ दिन था। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी की मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी। दानिश जी, एमवाई समीकरण में आप लोग जिस तरह से सिंधमारी कर रहे हैं, लग रहा है कि आने वाले समय में 2024 में इसका कुछ देखने को मिलेगा असर? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ, सबके विश्वास को लेकर के जो है लगातार देश में काम किया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अब जो है समय आ गया है कि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जाए। पिछले 33 वर्षों के अंतर्गत दोनों भाइयों ने जिस प्रकार से सरकार को चलाया है उसमें बिहार को बहुत पीछे ले जाने का काम किया है। इसलिए सभी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं और निश्चित तौर पर 2025 में पूर्ण बहुमत के साथ जनता ने मन बना लिया है कि जब कोई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आती है तो किसी प्रकार के निर्णय लेने में और ख़ासकर विकास के कार्य को आगे बढ़ाने में कहीं कोई बाधाएं नहीं होती हैं। तो जनता इस बार इसी चीज़ को अपने दिमाग में रख करके वोट करेगी और नीतीश जी और लालू जी की जो सरकार चली है इसका समाप्त जो है होना तय हो गया है। कल आप लोगों ने जिस तरह से ऐतिहासिक काम किया, क्योंकि बीजेपी के लिए कल बड़ा दिन था, 21,000 लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया यदुवंशी समाज के। लगता है कि इसका असर जो है महागठबंधन पे कुछ जो है डिफेक्ट पड़ने वाला है। यही कारण है कि अभी देखिए, बिहार के सभी समाज के लोग लगातार पिछले कई महीनों से पार्टी कार्यालय में और अलग अलग स्थानों पे अलग अलग समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। उसी के क्रम में जो है कल यदुवंशी समाज के लोग, कल का दिन एक बड़ा शुभ दिन था। कल हम लोग जो है गोवर्धन पूजा मना रहे थे और उस शुभ दिन के अवसर पर एक बड़ी संख्या में, हज़ारों हज़ार की संख्या में जो है यादव समाज के लोग, यदुवंशी समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। वो दर्शाता है जिस प्रकार से उसके बाद लालू प्रसाद जी का जो बयान आया है वो उनकी बौखलाहट को दर्शाता है कि जिस समाज पे वो अपना वर्चस्व समझते थे, जिस समाज को वो अपनी बपौती समझते थे, वो समाज अब जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है। तो इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए अपशब्द प्रयोग किए। उन्होंने माननीय नित्यानंद राय जी हों या रामकृपाल यादव जी हों, जिस प्रकार का उन्होंने शब्द प्रयोग किया है वो निंदनीय है। और लालू यादव जी का ये भाषा रही है, उनके पार्टी का ये कल्चर रहा है कि दूसरों के विषय में किस प्रकार का जो है भाषा का प्रयोग किया जाए, वही उन्होंने कल दर्शाया है। निश्चित तौर पे लालू प्रसाद यादव हों या फिर नीतीश कुमार हों, भाषाई तौर पे भी नेताओं की भग पीट रही है बिहार में, यही देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर अगर आप देख लीजिए कि किस प्रकार से नीतीश कुमार के पार्टी के नेता और खासकर नीतीश कुमार को जो मुखिया हैं उनकी जो भाषा रही सदन के अंदर, सदन के बाहर उनके जो आचरण रहे वो घोर निंदनीय है और बिहार की महिला उसको माफ़ करने नहीं जा रही है। दूसरी तरफ आरजेडी के जो मंत्री हैं उनका जो बयान है सनातन धर्म को लेकर के, सनातन के संस्कार को लेकर के, वो भी निंदनीय है। तो इन लोगों की पूरी एक साजिश है कैसे सनातन को बदनाम किया जाए, सनातन का अपमान किया जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं बिहार की जनता के माइंड में पूरी तरह से बैठ गई है और इसका जवाब जो है 2024 और 2025 में चुनाव के माध्यम से बिहार की जनता लेगी। एक अंतिम सवाल है कि क्या लगता है कि वाई समीकरण तो बीजेपी में हाथ बढ़ाया, क्या एम समीकरण भी बीजेपी में? देखिए, इस देश के 75% जो मुसलमान हैं वो भारतीय मूल के हैं, भारतीय खून के हैं और भारतीय मिट्टी के हैं। जो पासमानदा मुसलमान इस देश का है, जिस समाज से हम लोग आते हैं, उस समाज को बिल्कुल वो समाज आज देश के अंदर अगर उसको मुख्य धारा में लाने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी इस देश के पहले सेकुलर प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने धर्म के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर जो है आगे लाने का, आगे रखने का काम कर रहे हैं इस समाज के लिए। और उन्होंने एक विमर्श शुरू किया, पासमानदा विमर्श, और उसी का नतीजा है कि आज अगर नरेंद्र मोदी जी गैस दे रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी जी अगर घर बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी अगर जो है शौचालय बना रहे हैं, अगर विश्वकर्मा योजना में पासमानदा जातियों को जोड़ा गया है और उसका लाभ इस देश के पासमानदा समाज उठा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो लाभार्थी समाज है पासमानदा समाज का वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। और हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जो है बड़ी संख्या में पासमानदा समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का काम किया है। ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे भी रहे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने, जो धरती का पाप था उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त करने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर
एम जो वाई जो आप लोग कहते हैं, दोनों कंधे से कंधा मिला करके जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा 2024 में भी और 2025 में भी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल का, जिन्होंने दावा किया है कि आने वाले 2024 का चुनाव हो या फिर 25 का चुनाव, एमवाई समीकरण जो लालू प्रसाद यादव का बपौती था अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आने वाले समय में बिहार में भी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।